वेलकम बैक व्यूअर्स। आप देख रहे हैं बरकत रमज़ान अपने मेज़बान गौहर शम्स के साथ एजीएन के स्टूडियो से। रमज़ान मुबारक की जनाब बाबरकत घड़ियां हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत की ये महफ़िल जारी व सारी है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम आलमीन के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और ये रहमतुल आलमीन की महफ़िल है। और जब हम खिदमत खल्क़ की बात करते हैं तो इसमें आप कह लें कि तमाम जो खिदमत खल्क़ करने वाले इदारे शामिल हैं वो अपने अपने थी, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने अपने आप कह लें कि कोशिश करते हुए पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में हमें नज़र आते हैं। और इसमें एक नुमाया नाम जो है वो शऊर फाउंडेशन का भी है। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और नए दोस्त जो हैं वो मौजूद होंगे। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन किया है नात खानी के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बहुत कम अरसे में अपनी पहचान बनाई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महाफिल में अक्सर आप नज़र आते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये फैज़ान है कि आप मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल और उनकी शान अक़दस में सजाई जाने वाली जो महफ़िलें हैं उसमें आप अपना कलाम पेश करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं अलहाज हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। और इंशाल्लाह प्रोग्राम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम आपसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात जो है वो भी ज़रूर सुनेंगे। अभी हम बढ़ रहे हैं मलिक अवैस अल्ताफ़ साहब की जानिब। मलिक साहब, चूँकि खिदमत खल्क़ करना जो है वो बड़ा मुश्किल टास्क है और बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने बताया कि आप पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में वॉलंटियर्स हैं, लोग आपके साथ मुंसलिक हैं, जुड़े हैं। मेरा ख्याल है कि ये अभी जिस तरह आगा जानी से बात हो रही थी, नौजवानों के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या आपकी जो टीम है उसमें कौन लोग शामिल हैं और पूरे पाकिस्तान से कितने वॉलंटियर्स हैं जो आपके इस सेटअप से मुंसलिक हैं और वो आपके साथ शामिल हैं? बहुत शुक्रिया, दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जैसे कि आप मैंने पहले ही बताया कि मुझे भी तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं एज अ वॉल्टियर ही इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी खिदमत देते हुए। हमारे यहाँ प्रोफेशनल लोगों से ज़्यादा हमारा जो क्राइटेरिया है वो मोहब्बत, प्यार और एहसास करने वाला जो शख्स भी हो वो हमारी टीम के साथ मुंसलिक हो जाता है। और जो हेड ऑफिस है उसकी टीम से लेके नीचे जो हमारे वॉल्टियर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हमारे साथ वॉल्टियर जुड़ते हैं, हम मुख्तलिफ सेशंस करते हैं। और फिर हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 550 से ज़्यादा जो हैं वॉल्टियर नौजवान जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं वो ज़बरदस्त। हमारे साथ लिंक हैं। और वो आप खिदमात कैसे देते हैं, हमारा एक कंसेप्ट है जो कफ़ालत, मैंने जैसे आपको बताया 650 फैमिलीज़ हैं, अब उनको संभालना होता है। अब उनकी क्यों बेवा खातून है तो बुजुर्ग है, उसके साथ कोई भी नहीं है। अब वो वॉल्टियर हम क्या करते हैं, एक दुखी मसीहा, एक हमारी कंपेन है, एक दुखी एक मसीहा। ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम जाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि फाइनेंशियली तौर पे हर तरह से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आपने क्या करना है एज अ नौजवान, आपने सिर्फ अपनी खिदमत ये देनी है कि उस माँ जी को अगर हॉस्पिटल लेके जाना है तो आप दरमियान में एक मसीहा बन जाएं। बहुत आपकी खूबसूरत, कोई बहुत कंट्रीब्यूशन खूबसूरत कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियली बहुत नहीं चाहिए, खूबसूरत आप बात। अपना वक्त दें और उस वक्त के ज़रिए जो है आप अपनी खिदमत दें। तो वो इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में उन नौजवानों को खिदमत खल्क के इस काम के साथ जोड़ रहे हैं। और वो क्या खूब बात की जाती है कि खुद शनासी के अमल के लिए जो आप जोड़ते हैं खिदमत खल्क के अंदर, लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो जो इसका जायका टेस्ट चख लेता है तो वो खुदा शनासी के सफ़र को खुद ब खुद तय कर लेता है। क्या तो ये हमारा काम इस तरीके से चल रहा है क्या पूरे कहने, और पाकिस्तान के बहुत अंदर। खूबसूरत बात। इस वक्त मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अलहाज हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी भाई से कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने खूबसूरत अंदाज में हाज़िरी पेश करें। लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए सना खान अलहाज हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब। वो कैसा समा होगा, कैसी वो गड़ी होगी, वो कैसा समा होगा,
गड़ी होगी जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पर पड़ी होगी। क्या सामने आका के हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे। क्या सामने आका के हाल अपना सुनाएंगे, हाल अपना सुनाएंगे। सरकार का दर होगा अश्कों की जड़ी होगी, कदर होगा अश्कों की। बहुत ही खूबसूरत अलहाज मोहम्मद वसीम नक्शबंदी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना हदिया इनात पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। आगा जानी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आगा जानी, आप माशाल्लाह हमारे लिए भी मशले राह हैं, और आप देखें कि आज भी जिस तरह आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप बहुत सारे हमारे नौजवान जो हैं उनको इंस्पायर करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपको पाकिस्तानी हमारा जो नौजवान है उससे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने जब आप चूँकि नौजवानों को साथ लेके चलने के आदी हैं, क्या नौजवानों के लिए कुछ ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है ताकि वो उन एक्टिविटीज़ को छोड़ के, आजकल तो सेल फ़ोन का ज़माना है, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हैं, नौजवानों को जिस तरह मोहम्मद फ़याज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, नौजवानों को खेलों के मैदानों की तरफ लाने के लिए कहीं पे कोई आपके पास कोई लाहे अमल है, कोई ऐसी चीज़ है? देखिए, कोशिश तो होती है कि हर शोबा ज़िंदगी में इनको मुकाम दिलाया जाए, मगर ये एक बंदे के बस का रोग नहीं है। सही। माशरे में सबको मिलजुल के तब्दीली लाना होगी। सही। हमें सबसे पहले तो आम जो तंदुरुस्त अफराद हैं उनकी आंखों से हकारत ख़त्म करना होगी कि जो वो जिस नज़र से वो हमें देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर। सबसे कर्बनाक सीन है जिसका मज़ार जो है पब्लिकली तो नहीं कर सकते। हम अपना मकाम अपने टैलेंट से और अपनी कोशिश से, अपनी हिम्मत से इस चीज़ के ऊपर लोगों को करते हैं कि वो हकारत छोड़ के हमें अच्छी नज़र से देखें, और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान में डिसेबल पर्सनस हैं उनमें अक्सरियत वो हैं जिन्होंने माशरे में इतना मकाम हासिल किया है, बेशक, और दुनिया में मकाम हासिल किया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें कि जिस जमात से मेरा तल्लक है और जब से मैंने इस जमात में कदम रखा है, कोई इलेक्शन ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने मुझे टिकट ना दी हो। सही। इस तरह हर एक को नहीं दी, और कोई बंदा ऐसा नहीं जिसको एट अ टाइम 4-4 टिकटें दी हों जिसमें मैं भी शामिल हूँ। सही। तो इसका मतलब कि मैंने मेहनत, हिम्मत और कोशिश से अपनी जमात को ये साबित किया कि मैं इस काबिल हूँ कि आप मुझे मैदान में उतार सकते हैं। सही। इस तरह मुझे बकाया ज़िंदगी जितने भी मैं माजूर अफराद मुझे नज़र आते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इनके किसी भी काम आ सकूँ। सही। हत्ता कि अगर इनके घर में बिजली नहीं लगी तो मीटर ही लगवा दूँ। सही। अगर इन्होंने किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है तो इनको मैं किसी तरीके से कोई अच्छे मकाम पे पहुंचा दूँ। सही। तो ये एक सफ़र है जो मैं तो बड़े भरपूर तरीके से गुजार रहा हूँ। और आगे जानिए, आपकी जो खिदमात हैं वो तो बहरहाल हमें आती हैं, और हम देखते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे आपसे जब भी मुलाकात होती है, आप नौजवानों को भरपूर सपोर्ट करते हैं, ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। आपकी जो आपका जो एक ख़ास नुक्ता नज़र है सियासत के हवाले से, उसको भी आप हमेशा भरपूर अंदाज में सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह आपने बात की कि हमारे मुआशरे में जो एक आप कह लें कि क्रिटिसाइज़ किया जाता है या तनकीदी निगाह रखी जाती है, ख़ास तौर पे ऐसे दोस्त जिनको हम स्पेशली एबल्ड कहते हैं या डिफरेंटली एबल्ड कहते हैं, मुझे वो वर्ड आप कह लें कि इस्तेमाल करते हुए भी मुझे घबराहट हो रही है
कि माजरत के साथ जब हम माजूर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मेरा ख्याल है कि माजूर तो हम लोग हैं, हमारी सोच माजूर है। ये मेरे नौजवान, ये मेरे भाई हमारे साथ इस वक्त जिस तरह खूबसूरत अंदाज में अलहाज मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब ने अपना मुकाम बनाया है, आप भी चूँकि स्पेशली एबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं। दूसरी जानिब अगर मैं बात करता हूँ तो मोहम्मद फ़याज़ जैसा टैलेंट हमारे पास मौजूद है, आगा जानी आप जैसा लीडर हमारे पास मौजूद है। और ये सारे वो दोस्त हैं जो कि आप कह लें कि मैंने जिस तरह बात की कि जो मजदूरी है वो मेरे इन दोस्तों में नहीं है, वो मेरी और आपकी सोच में हो सकती है। हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हमारा बीइंग ए सोसाइटी रोल क्या है। हमदर्दी ज़रूर चाहिए, हमदर्दी, लेकिन हमदर्दी हमें उस तरह नहीं दिखानी, अपाहज होने से हम मोहताज होने तक ना लेके जाएं। हम एम्पावर करें अपने इन दोस्तों को, ये बेशुमार टैलेंट है। मैं डेफिनेटली जिक्र करना चाहूँगा, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास काम कर रही हैं जो कि स्पेशल पर्सनस को एम्पावर करती हैं, जो स्पेशल पर्सनस को इस काबिल बनाती हैं कि आप आइए, सामने आइए और आके अपना जो भी टैलेंट है उसको जो है वो उजागर करें। मोहम्मद फ़याज़ भाई, क्या आपको कभी, आप कह लें कि ये तो आपकी कमिटमेंट थी, आपका पैशन था, आपका जज्बा था, आपके अंदर एक वो आप कह लें कि वो करंट मौजूद था कि आप यहाँ पे पहुँच चुके हैं, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्या चीज़ें आपने फेस की? जी बिल्कुल, ये एक ऐसे इजी सफ़र नहीं था कि जिस तरीके से 2014 में जब मैंने डेब्यू किया तो उससे पहले का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। कि एक तो क्रिकेट तो वैसे हम खेल रहे थे गली मोहल्लों में, दोस्तों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, तो उस तरह से नहीं थी कि नीचे बैठ के खेलना होता था। तो व्हील चेयर का सबसे बड़ा हमारा इशू होता है कि स्पोर्ट्स व्हील चेयर हो, एथलीट व्हील चेयर हो और उस तरह के व्हील चेयर हो जिसके ऊपर आप बैठ के कंफर्ट फील करें। क्योंकि डिफरेंटली जब एबल की बात की जाती है, स्पेशल पर्सन की जो डिसेबिलिटी है वो एक तरह की नहीं होती, तो उस तरह से हमें व्हील चेयर भी उसी हिसाब से चाहिए होती है। जिस तरीके से किसी बंदे ने अगर स्टिक यूज़ करनी है तो उसका साइज़ अगर इंचेस भी बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, तो वो भी मैटर करता है उसकी कह लें कि एक्सेसिबिलिटी और मूवमेंट के लिए। तो हमारे व्हील चेयर के लिए भी हमारा क्वेश्चन भी अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हम अनकम्फर्ट फील करते हैं और उस तरीके से बैठ नहीं सकते। तो व्हील चेयर जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो मेन वाइटल कह लें कि रोल प्ले करती है हमारी इस ओवरऑल मूवमेंट में। और उसके बाद व्हील चेयर के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हमारी कह लें कि ग्रूमिंग का है और ओवरऑल क्रिकेट की अवेयरनेस है, और इस व्हील चेयर पे बैठ के हमने कैसे खेलना है, सीखना है, और उन सारी चीज़ों को इंटरनेशनली कह लें कि उन स्टैंडर्ड को कैसे मीट करना है। तो उसके लिए जो हमारा जो सेटअप है पाकिस्तान व्हील चेयर क्रिकेट काउंसिल का, जो उनकी रूह रवां मैम रुखसाना राजपूत हैं, और वो जिस तरीके से पैशनेट होकर काम करती हैं, और वो हैं तो खातून, लेकिन जब उनके काम देखते हैं, उनकी लगन देखते हैं, मर्दाना और काम करती हैं, और नो डाउट उनको हमने 24 आवर काम करते हुए देखा और बगैर किसी थकन के एहसास के। और जब हम जो हमारे टीम कैप्टन हैं, 2 टाइम एशियन चैम्पियन, हमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो करते हुए नज़र आते हैं, ज़ीशान तकी साहब, तो वो भी कमाल की एक पर्सनैलिटी है और अपने अंदर एक खुद के एक करेज है। और जब हम उनको देखते हैं तो हमारे हौसले, और ये 2 दफ़ा एशिया कप जीतना, ये एक टीम एफर्ट से बढ़ के एक लीडरशिप पे भी ओवरऑल एक रहता है कि अगर आपका लीडर स्ट्रांग है, वो लास्ट मूवमेंट तक लड़ता है, तो वो पूरी आपकी टीम के अंदर भी वो एनर्जी आती है। और इसी तरीके से वो जिस तरीके से हमें एक जोड़ के रखते हैं, हर किसी का रोल जो है वो डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं, एक हर बंदे का अपना अपना रोल है, तो उस हिसाब से जब टीम वर्क, हर किसी का अपना एक काम होता है, तो वो उस हिसाब से जब करवाते हैं, हम सबसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो उसके जो आउटकम्स हैं वो इस विनिंग की सूरत में आते हैं, इस अचीवमेंट्स की सूरत में आते हैं। तो इन 2 का हाथ कह लूँ कि मेरी टोटल की सक्सेस के पीछे ये 2 हाथ हैं। और
कहा जाता है ना कि बानसीब बेअदब बेनसीब, जो अपने असातिज़ा को, जो अपने मोहसिनों को याद रखते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात उनको बुलंदियों तक लेके जाती है। फ़याज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल आपकी जो टीम है, आप अब तक किन किन ममालिक का विज़िट कर चुके हैं, ख़ास तौर पे क्रिकेट के हवाले से, और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे आप खेल चुके हैं, और आपका ज़ाती तौर पे पाकिस्तान के किस एरिया से ताल्लुक़ है? जी, बेसिकली तो मैं इंतहाई साउथ पंजाब के कह लें कि बैकवर्ड इलाके मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर से हूँ, और वहाँ पे स्पोर्ट्स रेलेवेंट ग्राउंड नॉर्मल लोगों के लिए ना होने के कह लें कि नहीं है। हाँ, हाँ। और हम जैसों के लिए तो मुझे 2017 में मैं इधर लाहौर शिफ्ट हुआ था इसी सही, बेस पे पैशन के साथ। के स्पोर्ट्स के, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड्स एक्सेसिबल नहीं हैं, और ना ही ग्राउंड तो है नहीं एक्सेसिबल, तो दूर की बात। तो इसी वजह से मैं इधर मूव करके आया था। तो यहाँ पे 2017 से ऑनवर्ड इधर ही लाहौर ही में हूँ। तो यहाँ पे एक्सेसिबल काफ़ी हद तक ग्राउंड्स भी हैं, और प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाती है। और दूसरा सबसे जो मेजर मेरी इस क्रिकेट के जर्नी को लेके आने की जो वो थी, वो एक जब हम देखते थे, ख़ासकर जो आपने भी देखा होगा जब सेमीफाइनल में हम हारे थे इंडिया से, तो उसके बाद यकीन करें तो तब से एक लगन एक आई थी कि हम भी कुछ पाकिस्तान के लिए ऐसा कंट्रीब्यूट करें कि जहाँ पे हम इंडिया के सामने जब जाएं तो लड़खड़ाएं नहीं। हमारा वो जज्बा, जोश, और ख़ासकर पीछे वो काम इतना करके आए, एफर्ट इतना करके आए, मेहनत इतना करके आए कि वहाँ जब आप उधर जाएं तो आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे यहाँ तक लेके आई, और जो पैशन था वो तो नो डाउट था, और साथ में जो मेहनत थी, और साथ में जो प्रॉपर गाइडलाइन थी, और उसको फॉलो करते हुए हम फिर इन सारी अचीवमेंट्स को लेके चले। और सबसे बड़ी यहाँ पे मैं आपको बात बताऊं कि पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट टीम एक वाहिद वो दुनिया की टीम है जो अभी तक अनबीटन है। अभी तक कोई सीरीज़ या कोई इवेंट खेलने गई हो और वो हार के आई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। 2 दफ़ा एशिया कप खेला है, दोनों दफ़ा विन किया है। उससे पहले इंडिया से ट्रायंगुलर 3 मैचों की सीरीज़ थी, वो विन किया है। उससे पहले नेपाल में सीरीज़ थी, वो विन किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये अनबीटन है, अभी तक कभी भी कोई इवेंट हार के नहीं है। ये सेहरा पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट के साथ साथ इन पूरी कमेटी को मीन जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट मैम रुखसाना राजपूत और सैयद ज़ीशान तकी साहब हैं, तो उनके जो लीडरशिप है और उनके अंदर जो कह लें गार्ड्स हैं, वो आगे जो जा रहे हैं, और इस तरह के जो चेहरे नज़र आ रहे हैं कोने कोने से पूरे पाकिस्तान से ढूंढ के ला रहे हैं। फ़याज़ भाई, मैं तो यहाँ पे यकीन कीजिए कि आपने जब बताया कि ये पाकिस्तान की वाहिद क्रिकेट टीम है जो अनबीटन है, जहाँ भी जाते हैं जीत के आते हैं, और अभी तक आपका रिकॉर्ड है, तो मेरा ख्याल है कि हम यहाँ से प्लेटफॉर्म से अपनी हमारी जो कौमी क्रिकेट टीम है, जिसमें बाबर आजम भी शामिल हैं, जिसमें हमारे जनाब बड़े बड़े आप कह लें नामी गिरामी प्लेयर्स मौजूद हैं, आप सबको भी दरख्वास्त है कि कम से कम मेरे इन दोस्तों से ही कुछ सीख लें। कॉज आप कह लें कि हमें, मैंने कहा ना कि जवाद अहमद भाई ने हमारे लिए वो एक नगमा तरतीब दे दिया है कि हमें तुमसे प्यार है, हमें आपसे प्यार है, आप हमारा फ़ख्र है। आप जब जीतते हैं तो तब भी हमें बहुत प्यारे लगते हैं, और जब खुदा न खास्ता कभी आप हारते हैं तो आप हमारे ही हैं। लेकिन हार कहते हैं ना कि अगर आप लड़ के हारते हैं ना, तो उस हार का जो है वो कोई आप कह लें दुख नहीं होता। तो जब भी हारें, लड़ के हारें, आपकी स्ट्रगल, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत नज़र आनी चाहिए। और बिलीव मी फ़याज़ भाई, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान से बाहर किन किन ममालिक में आप अभी तक परफॉर्म कर चुके हैं या मैच खेल चुके हैं? जी, 2 दफ़ा एशिया कप खेला है, दोनों दफ़ा उसमें पार्टिसिपेंट रहा हूँ। और क्योंकि फ़र्स्ट जो एशिया कप था वो इंडिया में होना था। अच्छा, सही। और एनओसीज़ के इश्यूज़, वही जो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशन में सबसे बड़ी रुकावट बनती है, वो सपोर्ट्स को भी कह लें कि अपनी लपेट में ले लेती हैं। तो फिर इसको न्यूट्रल वेन्यू में जाना पड़ा, नेपाल। फिर हम वहाँ पे गए और न्यूट्रल वेन्यू में उनको हराया। और इस दफ़ा जो 23 का एशिया कप था, तो पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था। तो एट द एंड उनकी जो मिनिस्ट्री थी, उन्होंने फिर फेडरल मिनिस्ट्री, तो उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। तो फिर ये न्यूट्रल वेन्यू, तो हमने फ़्लाइट में भी जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान इनको आना चाहिए था। तो हमारी कन्वर्सेशन यही चल रही थी, चले उधर जाके इनसे निपटेंगे। तो वही हुआ। फिर उनके साथ
फर्स्ट एशिया कप में हमने उनको जब फाइनल में हराया था और इस दफ़ा हमने इवेंट से बाहर किया था, राउंड मैच में उनको हरा के। अच्छा, तो जिसमें यानी आपने दोनों दफा बदला ले लिया हमारी दूसरी क्रिकेट जी टीम का। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात यह थी कि इस दफ़ा मैन ऑफ द मैच जो इंडिया के अगेंस्ट 4 विकेट मैंने ली थी, तो पहली बॉल से स्टार्ट कर दिया था विकेट लेना। तो ये जो था कि बाहर का जर्नी वो इस अचीवमेंट्स के साथ रहा है। अगर दरमियान में इन कंट्रीज़ के खासकर रिलेशन का आड़े ना है तो ये अभी जैसे पाक अफ़गान सीरीज़ है, ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है कि पाकिस्तान ये व्हील कब चेयर से क्रिकेट शुरू हो रहा है पाक अफगान व्हीलचेयर सीरीज जो है? जी 28 अप्रैल से स्टार्ट है। 28 अप्रैल से। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि कोई टीम व्हील चेयर क्रिकेट की विज़िट करने जा रही है और आ रही और है। वेन्यू क्या होगा? वेन्यू लाहौर है और ओके। साथ में फैसलाबाद है। अच्छा, दो वेन्यूज़ हैं, लाहौर और हमारे जो फैसलाबाद के जो नाजरीन हैं, मैं एजीएन के तवज्जुह से आप सब दोस्तों से, बल्कि पूरे पाकिस्तान से जहाँ जहाँ क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप डेफिनेटली आइए, आप स्टेडियम्स जो है ना उनको भरिए, क्योंकि मोहम्मद फ़याज़ जैसे फास्टेस्ट, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर व्हील चेयर क्रिकेट में हमारे पास मौजूद हैं। 35 बॉलों पे 100 स्कोर करने वाले मोहम्मद फ़याज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और ये तो आप कह लें ना कि गुलदस्ते का एक फूल है। इन जैसे बहुत सारे प्यारे खूबसूरत गुलदस्ते के जो फूल हैं वो हमारी व्हील चेयर क्रिकेट में मौजूद हैं। और यकीन मानिए कि आज मोहम्मद फ़याज़ भाई से मिलके शेरों खून जो है वो बढ़ गया है कि ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी आगा जानी हमारे साथ मौजूद हैं। आगा साहब, कैसा फील होता है जब आप नौजवानों को फलता फूलता देखते हैं, और ख़ास तौर पे मैं तो यकीन कीजिए कि मैं मुझ में वो जज्बा आ गया, वो जोश आ गया जिस तरह मोहम्मद फ़याज़ भाई अपनी जर्नी और अपनी स्टोरी बता रहे थे। बड़ा प्राउड फील करता हूँ। आप माइक ले लीजिएगा ताकि आपकी आवाज़ मेरे बहुत देखने वालों तक जी। बहुत प्राउड फील करता हूँ जी। और ख़ास तौर पे आज जो फ़याज़ भाई से मुलाकात हुई है तो मेरा जज्बा और तेज़ हो गया जी। आपका जज्बा, और आप तो नौजवानों के लिए ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे फलाही जो इदारे हैं आप उनके साथ मुंसलिक हैं, उनको करते हैं। ख़ास तौर पे नौजवान जिस तरह फ़याज़ भाई हैं, और हमारी क्रिकेट टीम जो व्हील चेयर क्रिकेट टीम है, इस वक्त आपने पूरी हिस्ट्री सुनी है कि जिसमें हमारी ये क्रिकेट टीम अब तक अनबीटन रही है। क्या कहना चाहेंगे? कमाल है जी। मैं तो हैरान हो गया हूँ, मुझे इस बात का पहले पता नहीं था कि हमारी टीम दुनिया में इतनी नामवर है। मैं तो इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मेरा काम ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है जी। देखें, हर एक की अलग-अलग पहचान है, आइडेंटिटी है, बिल्कुल और ऐसी है, अलग-अलग मामलात है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा अपनी इस कम्युनिटी से जो है कि हमने झुकना नहीं है, बेशक, हमने मेहनत करनी है। ज़बरदस्त। और मेरा चैलेंज है कि अगर आपका किसी भी मिनिस्ट्री से कोई काम है या आपको ज़रूरत है, गवर्नर हाउस से काम है, हमें टाइम भी मांगने की ज़रूरत नहीं, ये मेरे पास तशरीफ़ लाएं और मैजिक कर दिया जाएगा जिस तरह इनके है। जहाँ तक मेरे लोगों के साथ तल्लुकात बनते जा रहे हैं, ये काफ़िला रवां दवा होता जा रहा है। बल्कि मगर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत है, काम करने की भी ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है और लोगों की हमारे पे तवज्जो की ज़रूरत है। अच्छा आगे जानी, मैं यहाँ पे जो व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन को आप कह लें कि उसके मामलात को डील करती हैं रुखसाना राजपूत, मैं डेफिनेटली इस चैनल के तवज्जुह से और उनसे मैं पर्सनली भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे जानी आपसे भी मुलाकात करके हमारी इस क्रिकेट टीम के साथ आप जिस तरह आप कह लें कि एम्पावर कर सकते हैं, जिस तरह जितने इन्फ्लुएंशियल आप हो सकते हैं उस तरह कोई और नहीं हो सकता, चूँकि आप ज़ाती तौर पे इस आप कह लें कि इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आपको उस तकलीफ़ का भी एहसास है, लेकिन आपकी वो करेज, आपकी उस हिम्मत को सलूट है। आपकी वो जो आप कह लें कि जिस तरह आपने फेस किया है, आपने इसको ढाल नहीं बनाया, आपने इसको अपनी पावर जो है वो बनाया है। मैं फ़याज़ भाई से नंबर एक्सचेंज कर लूँगा जी, और एक दिन इसी तरह ही प्रोग्राम में ये बताएंगे कि मैं इनके लिए कितना नहीं वो मुझे चूँकि मुझे आइडिया है तो मैंने इसीलिए ऑनर जो है रुखसाना राजपूत जो इस व्हील चेयर क्रिकेट एसोसिएशन को काउंसिल को हेड करती हैं, मैं डेफिनेटली उनसे भी बात करूंगा। और यकीन मानिए कि आगे जानी जैसी जो शख्सियात हैं ये हमारे लिए रोशनी का मीनारा हैं, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में
गोशे गोशे से, चप्पे चप्पे से ऐसे लोगों को, मैं तो बेतहाशा ऐसे लोगों को जानता हूं जो आज आप कह लें कि किसी माजूरी की बिना पर मोहताज नहीं हुए, बल्कि वो अपनी फैमिलीज़ का बोझ बांट रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिलीज़ को लेके चल रहे हैं। जिस तरह आपने कोटा सिस्टम की बात की, आपने बताया कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि गवर्नमेंट ने इसमें कोटा भी रखा है, क्योंकि आप एक, आपकी तो बेशुमार आप कह लें कि शख्सियत की जेहते हैं, एक आपकी जो शनाख्त है वो ख़ास तौर पे एक पॉलिटिकल लीडर की है। तो एज अ पॉलिटिकल लीडर आप क्या इकदाम समझते हैं जो अभी होने चाहिए इस सारी कम्युनिटी के लिए? जॉब में तो कोटा सिस्टम जो है उस पर अमल दरामद पूरा नहीं है। अच्छा। दूसरा, अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए कि जो खुदा न खास्ता इस तकलीफ़ में आ गए हैं और वो पढ़ना चाह रहे हैं और वो तालीम हासिल और किस शोबे में जाना चाहते हैं उसके लिए सहूलियात उनको मिलनी चाहिए। सही। और जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि हमारा कोटा में जॉब है और हमें मिल सकती है। सही। तो ये सारी भागदौड़ में लोगों की सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है, वरना इतना मामला, मगर बड़ी दिली तकलीफ़ होती है कि हुकूमत अक्सर इनसे वादे वही तो कर लेती है मगर पूरे नहीं करती, जिसकी वजह से अक्सर इनके एहतजाज हो रहे होते हैं, अक्सर ये अपना मामला इनके गड़बड़ हो जाते हैं। अब मैं अकेला तो खैर इस कोशिश कर सकता हूँ कि कोई माजूर को आप बैरून मुल्क देख लें कि एयरपोर्ट पे जहाँ पे व्हीलचेयर का निशान बना होगा वहाँ मिनिस्टर भी गाड़ी नहीं खड़े करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और प्रायोरिटी बेसिस पे उन पे तवज्जो दी जाती है, उनके हेल्थ इश्यूज़ का ख्याल रखा जाता है, उनकी एजुकेशन के इश्यूज़ का ख्याल रखा जाता है। हाँ, जो हमारे मुसलमानों से सीख के ज़्यादा अमल कर रहे हैं तो उन्हें तो चाहिए कि यहाँ ज़्यादा अमल होना चाहिए। क्या कहना, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। और मेरी कोशिश होगी कि मैं तो नहीं पसंद करता कि कोई हमें डिसेबल या माजूर कहे, और हम बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हमें तवज्जो की ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है कि सिंपथी, हमदर्दी से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। और मेरे ये जो दोस्त हैं, इनमें जो आप कह लें कि छुपा हुआ टैलेंट है उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला की ज़ात ने तमाम जो अशख़ास हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई खूबसूरती, कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई एबिलिटी रखी है, उसको बाहर लाने की ज़रूरत है। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन से हमारे साथ मौजूद है मलिक अवैस अल्ताफ़ साहब। अवैस साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप बहसीयत नुमाइंदा नौजवान, आप चूँकि एक नौजवान हैं और नौजवानों की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमें बताइएगा कि आइंदा आपके क्या प्लान हैं, आपने क्या करना है, क्या सोचा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, क्या क्या नए जो ट्रेंड्स हैं वो आप तारीफ करवाने जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया दोबारा मैं आपका। मैं भी ट्रांसमिशन का हिस्सा हूँ, तो फ़याज़ भाई की जो लाइफ स्ट्रगल है और जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, तो हम इन जैसे लोग नौजवान जो हैं वो पाकिस्तानी कौम के हीरोज़ हैं और इनको अप्रिशिएट भी करते हैं। बहुत प्राउड की। मोहम्मद वसीम नक्शबंदी हमारे साथ जी मौजूद बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आगा साहब नात मौजूद खानी हैं। का बहुत बड़ा असासा है, बहुत बिल्कुल बड़ा ऐसे। नाम है। आगा जानी साहब मौजूद हैं। बिल्कुल जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो अभी रिसेंट चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उसके साथ हमारा, जैसे मैंने आपको शऊर माँ घर का बताया, उसको हम मज़ीद अपग्रेड कर रहे हैं। उसके साथ नौजवानों को, जैसे आपने बात की, कि लिंक कर रहे हैं इस सोशल वर्क के साथ, और उसके लिए हम मुख्तलिफ इंटर्नशिप करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ जो स्किल्स बेस हमारे डेवलपमेंट सेंटर हैं, जैसा कि हमारा जेलम और दीना के अंदर एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे तकरीबन अब तक 250 के करीब बच्चियाँ, नौजवान बच्चियाँ, जो अपनी फैमिलीज़ को स्किलफुल करके, हमने उनको लैपटॉप भी दिए, इस तरह सिलाई की ट्रेनिंग दी। उसका कोर्स होता है बाकायदा 3 महीने का, 6 महीने का। कोर्सेज़ के बाद बाकायदा उनको साथ हम जो भी वो कोर्स करते हैं, लैपटॉप का ऑनलाइन ई-कॉमर्स के हवाले से किया तो हमने उनको लैपटॉप दे दिया, सिलाई के हवाले से सिलाई सीखी तो उनको सिलाई मशीन दे दी। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 250 के करीब जिनको हमने सर्टिफिकेट की डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की लास्ट में, तो उनको डिवाइड किया और वो अपनी फैमिलीज़ को संभाल रही हैं, खुद से वो काम कर रही। और फिर उसका मुनफरिद ये कि वहाँ पे हमने एक सेंटर बना दिया जहाँ पे वो जो बच्चियाँ करती हैं, ब्यूटी पार्लर अलग से है,
जो ट्रेनिंग है कंप्यूटर से रिलेटेड वो अलग है, उसके बाद जो सिलाई सेंटर वो अलग से है। अब वहाँ पे हमने एक शॉप बना दी जहाँ पे सबका बनाया हुआ सामान रखा जाता है और वहाँ और से अहले इलाका जो है वहाँ से परचेज कर लेते और हैं। इसके अलावा वो ख़ुद भी ऑनलाइन उनको हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे कोशिश कर रहे हैं कि उनको साथ साथ हम जो गाइड करें और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म अपने बना के उसके साथ अपना काम करें। इसके साथ अभी हमारा जो रिसेंट हमारी एक दुआया तकरीब हुई है, हमारा एक बहुत बड़ा विज़न है डॉक्टर शाहिदा नुमानी का, जो कि आने वाले वक्तों में हम इंशाल्लाह करने जा रहे हैं, जिसके लिए जगह हमने ले ली हुई है और वो शऊर वेलफेयर कम्प्लेक्स है, जहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारे ये तमाम लोग जो 650 फैमिलीज़ हैं और हर रोज़ आए रोज़ हमारे पास केसेस आ रहे हैं और प्रोसीडिंग हो रही हैं, तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़ी जगह चाहिए, जिसके लिए जहाँ पे हर तरह की अपॉर्चुनिटी। अब हमें क्या करना पड़ता है, माँ घर में अगर किसी माँ को बीमारी कोई मसला कोई किसी तो तरह आप का कहीं है, और शिफ्ट तो करना हमें पड़ेगा वॉलंटियर उनको। को भी साथ जाना है, साथ सही। गाड़ी भी जा रही है, साथ हम उनको लेके जा रहे हैं, तो पूरा सिस्टम एक तरह से वो साथ चला जाता है और वो सारा कुछ साथ। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा वेलफेयर कम्प्लेक्स होगा जहाँ पे ना सिर्फ हमारे ये यतीम जो बच्चे हैं हमारे वो मौजूद होंगे, उनकी एजुकेशन होगी, मेडिकल होगी, उनकी तरबियत होगी, इसी तरह सेंटर होगा सिलाई के हवाले से या ई लर्निंग के हवाले से, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म होंगे ताकि हम उनको एक जगह रख के बड़े मुनफरद अंदाज में अपना उनके लिए जो बेहतरी का उनको अपने पाँव पे खड़ा करना है या रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो कर सकें। तो ये हमारा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम अच्छा, ये कहाँ पे आपने बताया, ये कहाँ पे मौजूद होगा, कहाँ पे आप? ये वाघा बॉर्डर के पास हमने इसकी दुआया तकरीब एक हफ़्ता पहले ही की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको आगे हम कंटिन्यू करने चाह रहे हैं। और इसके बाद जब ये इंशाल्लाह इसकी अनाउंसमेंट होगी तो बाकायदा इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम जारी है हमारा, वो इंशाल्लाह पब्लिक कर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये जो शऊर वेलफेयर कॉम्प्लेक्स है ये मार्ज़ वजूद में आएगा और डेफिनेटली आई होप सो कि इंशाल्लाह बहुत ही आप कह लें कि हेल्पफुल साबित होगा हमारी कम्युनिटी के लिए और ख़ास तौर पे उन माओं के लिए, उन बच्चियों के लिए जो कि बेसहारा हैं। और डेफिनेटली एजीएन की इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त हमने जिस तरह आप तमाम दोस्तों को यहाँ पे मदऊ किया, शऊर वेलफेयर फाउंडेशन को भी हमने इसमें शामिल किया, तो ऑब्जेक्टिव हमारा सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं हम अपने हिस्से की शम्मा जो है ना वो जलाएं। ये दोस्त बहरहाल अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमारे साथ फ़याज़ भाई मौजूद हैं। फ़याज़ भाई, बैटिंग या बॉलिंग अगर इंतखाब करना पड़े, क्योंकि आप तो दोनों में माशाल्लाह 23 सेंचुरी भी है और बॉलिंग में भी रिकॉर्ड है। बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय करता है, बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय उधर करते हैं। टाइम भी ज़्यादा स्पेंड किया है और बॉलिंग को ज़्यादा एंजॉय। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस तरह का माहौल होता है ड्रेसिंग रूम में, क्या हो रहा होता है? क्योंकि मुझे नॉर्मली तो हमारी जो नेशनल टीम है उसके साथ बेशुमार दफ़ा आप कह लें कि मीडिया के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगी और मैं डेफिनेटली इट विल बी एन ऑनर फॉर मी इंशाल्लाह कि मैं अब आपका ये जो कप होने वाला है मैं उसको डेफिनेटली हम एजीएन के इसी आप कह लें कि चैनल से हम उसको कवर भी करेंगे और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ऑन एयर करेंगे। मुझे बताइए कि आपके ड्रेसिंग रूम का क्या समा कैसा होता है? जी, जैसे ही कोई ऐसा बड़ा इवेंट आता है तो उससे पहले सबको इन्फॉर्म कर लिया जाता है। जैसे हमारी गैदरिंग होती है तो एक ही काज के ऊपर नो कंप्रोमाइज़ होता है, बाकी हल्ला गुल्ला और सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं, लेकिन जो जिस काज के लिए आते हैं उसके ऊपर अगर थोड़ी सी किसी की तरफ से कोई लचक होती है या नॉन सीरियसनेस होती है तो फिर सारे समझ लें कि वो सबकी जद में आता है। तो ड्रेसिंग रूम में तकरीबन सीरियस कह लें कि समा होता है, ख़ासकर इंडिया और पाकिस्तान के मैच में तो कह लें कि किसी को खाने तक का कोई परवाह नहीं होती। और अभी सिर्फ ये होता है कि मैच जीतना है। ये अभी जो हमारा इंडिया के साथ मैच है एशिया कप में, तो ऑफिशियल समेत किसी ने मैच ख़त्म हुए बगैर खाना नहीं खाया। और हम जब रात में गए हैं तो उधर जाके पूछ रहे हैं आपने कुछ खाया था, वो सारे एक दूसरे को यही कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं खाया था। तो कहने का ये है तो जो काज है ना वो इन सारी चीज़ों से ऊपर आपकी हो जाती है, जब जिसके लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रगल करके मेहनत करके और जो ख्वाब लेके आते हैं नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का, ग्रीन को सबसे ऊपर लेके जाने का, तो वो फिर ये सारी चीज़ें आपकी साइड पे हो जाती हैं, सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी हो जाती है। जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उसके ऊपर आपका फोकस होता है। तो ये ड्रेसिंग रूम का भी हाल वही होता है
अकॉर्डिंग द मैच अच्छा। द सिचुएशन, तो उस हिसाब से सारी अच्छा, चीज़ें मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के किन किन एरिया से आपके साथ जो दोस्त हैं वो खेल रहे हैं, यानी हमारी नेशनल टीम व्हील चेयर जो टीम है उसमें कहाँ कहाँ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है? जी, अगर डोमेस्टिक की बात की जाए, जब हमारे कैंप्स लगते हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कैंप लगे हैं, और सही। हमारे भी हम पूरे ओवरऑल पीसीबी के मेड्यूल को फॉलो करते हैं, उन्हीं के स्केड्यूल जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। हमारे भी रीजन्स हैं, और साथ कर जो नेशनल टीम की रिप्रेजेंटेशन की बात होती है तो पूरे पाकिस्तान से होती है। वहाँ से कराची से भी लड़के होते हैं, और ऐसे हैदराबाद से, रावलपिंडी से, सवात से, बन्नू से। तो अभी जो नेशनल टीम थी तो उसमें भी यहाँ से सब प्लेयर, लाहौर से, मुल्तान से, डेरा गाजी खान से, अलीपुर से। तो कहने का ये है कि पूरे पाकिस्तान से जो क्रीम होती है वो सिलेक्ट होती है नेशनल टीम में, तो उसके बाद वो रिप्रेजेंट करती है आगे जाके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मोहम्मद फयाज भाई आपके साथ आगा जानी मौजूद है, हम पहले उनकी जानिब बढ़ते हैं और उनके बाद यही क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। आगा जानी, क्या क्या इकदामात अभी करने की ज़रूरत है? यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये भाई जो हैं, क्रिकेट के हवाले से हॉकी भी हो सकती है, आइस हॉकी भी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं, आप क्या समझते हैं किन किन इकदामात को अभी करना चाहिए गवर्नमेंट के लेवल पे भी और बीइंग पाकिस्तानी, मुझे और आपको? इनके लिए गवर्नमेंट को तो सबसे पहले ये करना चाहिए, जिस तरह दूसरी टीमों को सरकारी नौकरियां दी हुई हैं, वो किसी ना किसी बैंक में, किसी ना किसी बिल्कुल ऐसे ही है, मुलाजिम है। मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ ऐसा कोई है नहीं, इनके और साथ ऐसा सबसे नहीं। अच्छा ज़रूरत है, जैसे कि अब मेरे नोटिस में आ गया, इंशाल्लाह इस पे भी वर्किंग होगी। बिल्कुल जनाब, और इनको अदारों ने, बड़े बड़े अदारे भी हैं जो बिल्कुल ऐसे ही है। इनको कर लेते हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी इन पे, ना गवर्नमेंट ने ना प्राइवेट अदारों ने। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले तो ना सिर्फ क्रिकेट या दीगर जो इदारे हैं बल्कि स्पॉन्सर्स हैं, मैं क्रिकेट के अलावा कह रहा हूँ, जिस तरह दूसरी गेम्स हैं उनमें भी हमारे जो भाई टीम में काम कर रहे हैं उनको भी सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सही। उनको तो अगर एक बंदा रोजगार उसको मिल रहा है वो तो ज़हनी तौर पे अच्छा खेलेगा, बिल्कुल उसको ऐसे ही। फिक्र नहीं होगी कि मैंने मेरे बच्चों बिल्कुल को ऐसे ही या है। मेरे घर के लवाकीन को। तो ये सबसे पहले तो ये बात नोटिस में अब आई है कि इनको गवर्नमेंट जॉब में बिल्कुल नौकरियाँ नहीं मिली, और प्राइवेट जो बड़े बड़े नामवर अदारे हैं जी बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने भी इनको अडॉप्ट नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो अब इस बात पे ही वर्किंग होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जनाब, और मैं डेफिनेटली जनाब आने वाले दिनों में हम आगा जानी साहब के साथ भी मिलके और फयाज भाई के साथ, रुखसाना राजपूत के साथ मिलके डेफिनेटली आने वाले वक्त में हम यहाँ पे ही, बल्कि आगा जानी हम ये आप कह लें कि आखिरी अशरे में एक प्रोग्राम हम डेफिनेटली यहाँ पे आपके साथ रखेंगे, और इस दौरान हमने जो एफर्ट्स की होंगी और अपने तई मैं जितनी कोशिश कर सका, डेफिनेटली बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे हैं, हम उनके साथ बातचीत करके, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और यकीन मानिए कि ये वो हीरे हैं, ये वो लोग हैं जिनको सामने आना चाहिए, जिनमें टैलेंट है, और नो डाउट पाकिस्तान का झंडा इन्होंने भी थामा है और अनबीटन रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जितने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनको ये फ़ख्र पाकिस्तान है, इनकी तरफ जो है बढ़ना चाहिए। और आगा जानिए, आपकी बात से लीड लेते हुए गवर्नमेंट, डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने तई ये जो दोस्त हैं इनके लिए कोशिश करें, इनको सरकारी नौकरियां दें, चूँकि अगर ये सरकारी नौकरी ना होते हुए अनबीटन है तो आप देखिए कि जिस तरह आप कह रहे थे कि रोज़गार का अगर गम नहीं होगा, इनके घर वाले सेफ एंड सिक्योर होंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे जाएगी? मैं आपकी वसासत से इनको ऑफ़र करता हूँ कि ये बेशक सुबह ही मुझसे रब्ता कर लें और आपको विद इन 2-3 डेज इनको मैं गवर्नर हाउस ले जाता हूँ। क्या और बात है। ये अपने खुल के मुतालबात पेश करें, सही। इनको मज़ा आएगा कि कैसे नुमाइंदगी। बिल्कुल जनाब, मैं आप जिसे कहते हैं ना कि वो नबाज हैं, वो हकीम हैं जो मर्ज़ तक पहुंच जाते हैं, और मैं जो अभी यहाँ पे बात कर रहा था कि विद इन 10 डेज़ हम जो है यहाँ पे ही इसी स्टूडियो से आप लोगों से मुखातिब होंगे, और हमारा ऑब्जेक्टिव वही होगा कि हमने इन दोस्तों के लिए प्रैक्टिकली क्या किया है। तो आपने उसी बात को जो है सेकंड कर दिया। तो इंशाल्लाह जनाब आने वाले दिनों में डेफिनेटली बहुत सारी बेहतरियां हैं, बहुत सारी कोशिशें हम जितना हम कर सकते हैं, और ये आगा जानी ये हमारा कंट्रीब्यूशन है इस नेशन में के लिए, इस कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ मोहम्मद फयाज जैसे भाई या आप जैसे या मेरे मोहतरम जनाब हाफिज़ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इन जैसे दोस्तों के लिए, बल्कि ये यकीन कीजिए कि मेरे जैसे जो हमारे दोस्त हैं हम सब के लिए ये तो कंट्रीब्यूशन है। यकीन कीजिए कि मैं बहुत सारे बेशुमार आप कह लें कि हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे वर्ल्ड रिनाउंड क्रिकेटर्स हैं, उनके साथ बात करते हुए, उनसे बैठते हुए वो फीलिंग नहीं आई जितनी आज मोहम्मद फयाज के होने से आई है।
फयाज भाई, हम आपको सैल्यूट करते हैं, आपकी मैनेजमेंट को सैल्यूट है। और मैं स्पेशली आपकी माइक आप ले लें, जो आपके इदारे की रूह रवा हैं, रुखसाना राजपूत। मैं उनसे आप कह लें बहुत देर से राब्ते में था। मैं सोशल मीडिया पे आप लोगों के मैं आप लोगों को फॉलो करता रहा हूँ हमेशा से। तो मेरी जब उनसे बात हो रही थी, आज उन्होंने आना था लेकिन अब वो चूँकि कराची मौजूद हैं, कराची चली गई, तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि ईद के बाद डेफिनेटली वो जब वापस आएंगी तो उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। आपके क्या मतलब अभी आप क्या चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? जिस तरह आपको आगा जानी ने कहा कि हम गवर्नर से भी आपको मिलवा देंगे और स्पेशली कोटा जो है वो रखवाएंगे, आप कह लें कि किन किन सहूलियात की आपको ज़रूरत है आपकी टीम को या आप जैसे नौजवानों को? आप तो माशाल्लाह एक नाम बना चुके हैं, आपके बगैर तो टीम मुकम्मल नहीं है, लेकिन आपके पीछे बेशुमार एक लंबी कतार है, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले जब मैं अपनी स्ट्रगल देखता हूँ, एफर्ट देखता हूँ, तो उसमें सबसे जो बड़ा बैरियर है वो फाइनेंशियल होता है कि हमें अपनी क्रिकेट से रेलेवेंट है जितनी चीज़ें हैं, एसेसरीज लाइक बॉल्स होगी, बैट्स होगी, ये हज़ारों में इसकी प्राइस में ये चीज़ें आती हैं। ये हम सेल्फ डिपेंडेंट होकर मैनेज करते हैं अपने फैमिली के थ्रू, अपने मतलब जॉब के थ्रू, या कोई हल्का फुल्का जो काम करते हैं जो लोग, तो उसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें सेल्फ डिपेंडेंट होकर मैनेज करते हैं और स्टिल अभी तक भी खुद ही मैनेज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर इनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अगर जॉब्स हो जाएं तो ये तो इससे बेहतर तो कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर सेकंड में रखते हैं तो कोई स्पॉन्सर्स गवर्नमेंट या कोई जो प्राइवेट सेक्टर है वो अगर इसमें कॉपरेट करता है तो ये सारी चीज़ें हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो ऑटोमेटिकली हमारे वो अचीवमेंट्स के रेलेवेंट हो जाएगी और ये हमारी सेकंड और थर्ड चीज़ों में मतलब कह लें प्रॉब्लम्स में चीज़ें आएंगी। और सबसे बड़ी जो हमारी मुश्किल होती है वो व्हीलचेयर की होती है। अगर हमें प्रॉपर स्पोर्ट्स व्हीलचेयर जैसे हम इंडिया की देखते हैं तक कि बांग्लादेश की देख लें तो एलुमिनियम में उनकी व्हीलचेयरें होती हैं। हमारी भारी भरकम व्हीलचेयर 30 kg से ऊपर की व्हीलचेयरें, और उनके ऊपर बैठ के हम इसकी तरह की परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम नेशनल टीम में जो सिलेक्ट होते हैं कम से कम उनको तो वो व्हीलचेयरें प्रोवाइड करें जो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हों, और हम उसको चलाएं तो लगे कि वो जंटी रोड की तरह डाइव। हालांकि अभी भी काफ़ी सारी ऐसी कह लें कि फील्डिंग देखने को मिलती है कि वो जंटी रोड से भी कहीं आगे जाके नज़र आती है। तो हमारी व्हीलचेयर जो है वो हमारी लाइफ बढ़ाती है। अगर वो लाइट वेट होगी तो हम जो आउटपुट है, जो एफर्ट्स हैं वो हम सही डायरेक्शन में ना पुट कर पाएंगे। तो व्हीलचेयर भी साथ में हमारी गवर्नमेंट से यही मुतालबा होगा कि फाइनेंशियल के साथ साथ हमारी व्हीलचेयर के ऊपर भी ये किया जाए। और मोहम्मद फयाज भाई, बिल्कुल जनाब, जिस तरह आगा जानी ने अभी बात की और अभी आपको ऑफ़र कर दिया, इसी तरह मैं भी, हम चूँकि अपनी कई मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप कह लें कि मुंसलिक हैं, तो इंशाल्लाह जनाब जब वो 10 दिन के बाद हम जो प्रोग्राम कर रहे होंगे, हम इंशाल्लाह मैं आपको ये बफज़ल खुदा अल्लाह ताला हमारा भी भरम रखे कि डेफिनेटली हम आप तमाम दोस्तों के साथ मिल के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे कि जहाँ पे ये व्हील चेयर्स और ये वाली जो मुश्किलात हैं इंशाल्लाह 10 दिन के बाद, हम ज़्यादा टाइम नहीं कह रहे, हम 10 दिन की बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उसके बाद हमें प्रैक्टिकली चीज़ें जो है वो नज़र आ जाएंगी। हमारे साथ मलिक अवैस अल्ताफ़ मौजूद हैं। अल्ताफ़ भाई, टाइम मुख्तसर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? आप माशाल्लाह अभी यंगस्टर हैं, बड़े नौजवान हैं, जज्बा भी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस इतना कहना चाहूँगा नौजवानों के लिए ख़ास तौर पे, मैं भी एक नौजवान हूँ, तो अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर के साथ साथ जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस माशरे, सोसाइटी, इंसानियत के लिए, वो ज़रूर करें। क्योंकि जिस सफ़र से आप गुज़र रहे हैं, आपने तो चले जाना है, ज़िंदगी की एंडिंग है और उसके बाद मौत का सफ़र शुरू हो जाना है। तो जो वक्त आपके पास मौजूद है, जहाँ हम अपनी ज़िंदगी का कोशिश कर रहे हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने टारगेट्स के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वहाँ अपने वक्त से थोड़ा वक्त निकालें, खिदमत खल्क़ करें, लोगों के काम आएँ, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, हमदर्दी से प्यार बांटें लोगों के दौरान। तो उससे क्या होगा, उससे बरकत आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में भी आएगी और ये खैर का सफ़र जो है वो आपकी फैमिली की तरफ जाएगा और इससे आप अपने टारगेट्स और जो मंजिल है वो भी अचीव कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात कि अगर आपकी नीयत नेक है और आप में कमिटमेंट है, पैशन है, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनत करना जानते हैं, तो और आप जो है बार बार कोशिश करना जानते हैं, तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत
आपको हरा नहीं सकती। आगा जानी, जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगे, इस कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, नौजवानों को मैसेज क्या देना चाहेंगे, या आप जो भी कहना चाहें, माइक इज ओवर टू यू। देखें, इस कौम को तो किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कौम हमसे ज़्यादा सियानी है। एक जज्बे की ज़रूरत है सही कि अगर आप किसी से वादा करते हैं तो उसकी पासदारी ज़रूर करें, और हमदर्दी रखें, मोहब्बत रखें, और फ़िरका वारियत से और ये इन चीज़ों से बच के आपको एक मुकम्मल मुसलमान होना साबित करना है। अगर हम अपने आप को मुसलमान ही साबित कर दें तो यही बहुत बड़ी बात है। सही सही। बहुत शुक्रिया आगा जानी, आप हमारे साथ मौजूद रहे, और आगा जानी से इंशाल्लाह जनाब दोबारा भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और जाते जाते मैं मोहतरम मोहम्मद फ़याज़ भाई, आपसे क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? कैमरा आपके सामने है, पूरी कौम आपको सुन रही है, आप हमारे असासा हैं, आप हमारे हीरो हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि जिस तरीके से दूसरी स्पोर्ट्स को लाइक क्रिकेट है उनको सपोर्ट करते हैं, तो हमारा भी उतना हक है, क्योंकि हमारी अचीवमेंट्स उनसे कम नहीं होती। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उनसे लास्ट रिक्वेस्ट है कि वो इस क्रिकेट को और इस स्पोर्ट्स को और इस तरह के पैशन को कह लें कि ज़रूर प्रमोट करें। और लास्ट में यही बात है कि सिर्फ कह लें कि आप हारते मैदान में नहीं हैं, अपने डिसीजन से भी हारते और जीतते हैं। तो यहाँ पे अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन हमारे हक में भी हों, ताकि ये जो पौधा लगा है ये परवान चढ़े। जिस तरीके से एशिया कप जीत के आते हैं, या आगे मज़ीद अचीवमेंट्स लेके आते हैं, इस तरीके से वर्ल्ड में भी अपना नाम लेके आए, नाम बनाए, मुल्क का नाम बनाए, और वर्ल्ड चैम्पियन भी बने, और ये पौधा जो है एक दरख्त की तरह बन के ऊपर है। मोहम्मद फ़याज़ भाई, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नुमाइंदगी भी की, और आप चूँकि एशियन चैम्पियंस हैं, और इसी साल जो है जो व्हील चेयर वर्ल्ड कप है वो भी होने जा रहा है, अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ बाकी है। तो डेफिनेटली जनाब इसी प्लेटफॉर्म से मैं दरख्वास्त करूँगा जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, कि आप इनको अडॉप्ट करें। और जिस तरह अभी हमने अरशद नदीम को अडॉप्ट कर लिया है, और पूरी दुनिया में आप कह लें कि हमने स्पॉन्सर्स की एक भरमार हो गई है उन पे, ये बहुत अच्छा जज्बा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये हमारी जो व्हील चेयर क्रिकेट है इस वक्त पूरी दुनिया में आप कह लें कि ये अनबीटन रहे हैं, और एशिया कप जीत लेना, जिसमें आप देखें एशिया में कितने ममालिक हैं वो क्रिकेट, व्हील चेयर क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दुनिया में फास्टेस्ट व्हील चेयर जो बॉलर है वो हमारे पास मौजूद है, फास्टेस्ट सेंचुरी बनाने वाले हमारे पास मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव द टैलेंट, हमारे पास टैलेंट है। और डेफिनेटली जिस तरह फ़याज़ भाई बात कर रहे थे कि जिस तरह आप दूसरे खेलों पर, या हमारी जो मेन लीड क्रिकेट टीम है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको ओन करते हैं, उसको स्पॉन्सर करते हैं, इसी तरह इसी व्हील चेयर क्रिकेट जो है उसको भी ओन करें, इसको भी अडॉप्ट करें। क्योंकि असल में तो बात ये है ना कि वो भी पाकिस्तान का जो सब्ज़ हिलाली परचम है उसको पूरी दुनिया में थाम के लेके जाते हैं, और हमारे ये व्हील चेयर क्रिकेटर्स जो हैं ये भी उसी जज्बे के साथ, ये भी उसी जोश के साथ पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। अब मेरा ख्याल है कि आज का हमारा मैसेज यही है कि आपने, हम सब ने मिल के कहीं पे भी अगर हमें कोई ऐसे दोस्त जो स्पेशली एबल्ड पर्सन नज़र आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन नज़र आते हैं, तो हमें सिंपैथी नहीं, उनके साथ प्यार की ज़रूरत है। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा अपनी पूरी टीम के साथ। लेकिन जाते जाते मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब से कि आखिर में सिर्फ आप कह लें कि 2 अशार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश कीजिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान गौहर शम्स को इजाज़त दीजिए। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा
मेरा काम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है। मेरा काम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया। ये चांद और सितारे, ये सिलसिले जहां के, ये चांद और सितारे, ये सिलसिले जहां के, ये सिलसिले जहां के, आका तेरे कदमों की बदौलत, तेरे कदमों की बदौलत ये निज़ाम चल रहा है, तेरे कदमों की बदौलत ये निज़ाम चल रहा है। मुझे